किसान भाइयों, किसान का दर्द सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। हर परेशानी का डटकर सामना करना किसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सूखा हो, बारिश हो, कीचड़ हो या तूफान, किसान कभी भी पीछे नहीं हटता। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कंपनी खुद भी एक किसान के द्वारा शुरू की गई है और किसानों का दर्द बाखूबी समझती है। आज मैं आपको एक ऐसी थ्रेसर कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पिछले 35 सालों से लाखों किसानों की समस्या का समाधान किया है। ये कंपनी ना सिर्फ किसानों की समस्या को समझती है, बल्कि उसका मजबूत समाधान भी बनती है। हर साल हजारों किसान इस परिवार या कंपनी से जुड़ रहे हैं। एक ऐसी थ्रेसर बनाने वाली कंपनी जो हर प्रकार की फसल, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो, यहां तक कि बारिश के दौरान भी, जब दूसरी मशीनें रुक जाती हैं तब भी ये बिना रुके काम करती है। इस परिचय से आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं एनवीटी थ्रेसर कंपनी के बारे में, जो स्थित है एलनाबाद हरियाणा में। एक ऐसा नाम जो हर मौसम में हर खेत में किसान के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, किसान की मेहनत का एक सच्चा साथी है। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि इस मशीन की डिमांड सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेश में भी है। क्योंकि जहां मेहनत और भरोसे की बात आती है, वहां एनवीटी थ्रेसर कंपनी का नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए किसान भाइयों मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले सर अपना परिचय दे सर दीजिए। मक्खन सिंह हंजरा, एनवीटी थ्रेशर एलनाबाद हरियाणा। जी। और आज आप अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय किसान चैनल, और दूसरी तरफ अगर बात करूं तो मेड इन इंडिया, एक तरफ भारतीय किसान चैनल और दूसरी तरफ मेड इन इंडिया एनवीटी पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर, जी जिसकी आपको पूरे विस्तार से जानकारी बताएंगे। बिल्कुल। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि हम इस मशीन को क्यों चूज करें। देखो किसान साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर या पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर यानी मल्टीक्रॉप तमाम तरह की फसलें, सूखे से सूखा और गीले से गीला माल इस थ्रेशर से निकाला जाएगा। जी। चाहे सोयाबीन की बात करें, चाहे सरसों की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे चना की बात करें, चाहे मूंग उड़द और धनिया की बात करें, यानी तमाम तरह की फसलें ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप, सूखे से सूखा और गीले से गीला माल इस थ्रेशर से निकाला जाएगा। जिस किसान साथी को भूसे की आवश्यकता होगी उसको सूखा माल चाहिए, जिसको भूसे की आवश्यकता नहीं है वो गीला माल निकाल सकता है। जी। तो जैसे अगर हम इस मशीन को खरीदते हैं, जैसे आपने बताया 3-4 फसलें बताई हैं आपने। 3-4 नहीं, 12 से 14, 18, 20, 22 तक फसलें ये निकालता है। ठीक है। किसान साथी ड्रम इतनी, जाल और चेंज करके। जी जी, तो इतनी फसल निकालता है, तो जैसे अगर कोई भाड़े पे करना चाहे, क्योंकि एक किसान के पास में इतनी सारी फसल नहीं होती, जी ज्यादातर नहीं होती, जी होती हैं लिमिटेड जगह पे होती हैं, लेकिन जी एक किसान के पास इतनी फसल नहीं होती जी ज्यादातर, तो वो भाड़े के लिए खरीदेगा इससे, जी है ना। तो भाड़े पे अगर करके इससे कितना मुनाफा ले सकता है वो। देखो ये मैं दावे से कह सकता हूं कि एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी किसान ने खरीद लिया तो 1 साल के अंदर अंदर वो मेहनत मजदूरी करके इस थ्रेशर को अपने घर का बना सकता है। अच्छा। हाँ और ये लगभग हम इसका एवरेज बताएंगे कि इसकी कीमत कितनी है, वो लास्ट में बताएंगे। सर उससे पहले मुझे ये बताइए, जैसे मैं इसमें काफी चीजें चेंजेस देख रहा हूँ और जी काफी नई नई चीजें भी देख रहा हूँ, जी अलग अलग फसलों में भी काम आती है, तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इसकी चीजें बनाई हुई हैं आपने, औजार बनाए हुए हैं, वो जी भी अलग अलग बनाए हैं, तो थोड़ा सा विस्तार में पूछना चाहूंगा देखो इसमें। सबसे पहले किसान साथियों को बता देना चाहते हैं जी कि जब इस थ्रेशर का ड्रम जाल चेंज किया जाता है जी। तो इसके ड्रम जाल की लंबाई काफी है, हाँ जी। जो इसको पूरे का पूरा उठाने में किसान को काफी दिक्कत आती है, हाँ जी। वजन में भारी है। जी। तो एनवीटी 2025 के अंदर इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। अच्छा, ये जो किसान बीच बिल्कुल में। सिंगल हाथ से इस ड्रम को खोल सकता है, हाँ जी। इसका एक पार्ट और दूसरा पार्ट, जी ताकि किसान को ड्रम जाल और जाली चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि किसान को ड्रम जाल और जाली चेंज करने पड़ते हैं जब वो अलग अलग फसलें निकालता है। जी।
तो जैसे अलग अलग और भी फसलें हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 हैं, ये भूस निकालने की है ना? जी। तो यहाँ पे 2 हैं और भी यहाँ पे भी देख रहा हूँ, तो इसमें कौन कौन सी फसल कौन कौन सी जगह पे किस देखो तरीके से बात इसके करते अगर बात करें हैं? जी। तो किसान जो है सूखे से सूखा हाँ और जी। गीले से गीला माल जो है आरपीएम कम और ज्यादा करके निकाल सकता है। ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जी। यहाँ पर आरपीएम सबसे ज्यादा, यहाँ पे मीडियम और यहाँ से कम। जी। उड़ने वाला जो हल्का माल है जी। वो किसान भाई इसको जो है कम पंखे की हवा करके निकाल सकता है। हाँ जी। और अगर इन पंखों का जैसे आपने पूछा, जी। ये डबल फिल्टर चलने के अंदर लगा हुआ है जी। ताकि बिल्कुल साफ और क्लीन माल जो है आए हाँ जी। और किसान सीधा या तो अपने अंदर घर के अंदर ले जाए जी। बिना पंखा लगाए जी। या फिर सीधा मंडी में जाके उसको बेचे। ये भी हम दावा करते हैं कि एनवीटी प्रोडक्ट द्वारा निकाला गया कोई भी दाना उसको पंखा लगाने की जरूरत नहीं है, इतना साफ और क्लीन आएगा कि बिल्कुल किसान साथी सीधा का सीधा मंडी में ले जा सकते। जी। तो अगर सर मैं इसकी, जैसे ये काफी हैवी मशीन दिख रही है मुझे, हम्म। अगर मैं बात करूं तो ये कितने एचपी का ट्रैक्टर ये चला पाएगा इस देखो मशीन को? ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप की अगर बात करें जी। तो इसके जो है 35 एचपी ट्रैक्टर अति आवश्यक है, जी। लेकिन 35 एचपी ट्रैक्टर से इसकी जो है जो आउटपुट है वो थोड़ी कम रहेगी। इसके 40 या 45 एचपी इससे अबव का ट्रैक्टर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो इसकी अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं कि ये कितना घंटे में कितना एवरेज कितना तेल पीती है, तो वो देखो इसमें ट्रैक्टर जो है बिल्कुल लोड फ्री चलेगा। जी। और इसके आउटपुट की बात करें तो अलग अलग अनाज के ऊपर अलग अलग रहेगी। जैसे चने की बात करें जी। तो 25 से 40 क्विंटल तक निकल जाता है। हाँ जी। मक्का 40, 50, 60 क्विंटल तक इसमें निकल जाता है। जी। और बाकी कुल मिला के जो अन्य अनाज हैं जी। जैसे बाजरी खूब निकल जाती है। जी। अन्य जो अनाज हैं जैसे सोयाबीन की बात करें या मूंग उड़द की बात करें या गेहूं की बात करें तो ये मान के चलो कि 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से निकाला जा सकता है। जी। अगर सर मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी भी पूछा है, इसका एक जैसे ट्रैक्टर की एवरेज मतलब कितना तेल कितने घंटे में पी लेगा इसका? देखो कुछ अलग एवरेज? अलग ट्रैक्टर के हिसाब से उसके हाँ जी। तेल की वो है कितना वो लेगा, जी। लेकिन ये बिल्कुल कहेंगे कि ट्रैक्टर इसमें लोड फ्री चलेगा। लोड फ्री चलेगा। और इसका एग्जैक्टली हम कंफर्म बता भी नहीं सकते हैं कि कितना ये तेल पिएगा या कितना नहीं देखो पिएगा। वो तो अलग अलग अनाज पे हाँ डिपेंड जी। करता है, अनाज सूखा है, अनाज बिल्कुल, गीला बिल्कुल। है, कितनी आउटपुट दे रही है मशीन, बिल्कुल। कैसे पीछे से किसान साथी गाला डाल रहे हैं, जी। माल लंबा है, बिल्कुल, बड़ा हुआ है, बिल्कुल। छोटा है, ये एग्जैक्ट नहीं बता जी। तो सर सिक्योरिटी का क्या ध्यान रखा गया है इसमें? देखो एक तो किसान साथियों को हम ये बता देना चाहते हैं कि कोई भी किसान साथी इसमें ढीले कपड़े पहनकर ना काम करे। जी। ये चारों तरफ से मशीन को कवर किया गया है, चाहे वो बेल्ट की बात करें चाहे वो पुली की बात करें, कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है कि किसान को किसी वो हो। दूसरी इसकी डोली है, जी। इसकी डोली के अंदर रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा लगा हुआ है। जी। जैसे ट्रैक्टर पे लोड पड़ गया या बाल्टी बट्ठल या ईंट बाटा को किसान ने जाने अनजाने में इसके अंदर दे दिया तो रिवर्स फॉरवर्ड गियर से इस मशीन को रोक सकते हैं, जी। बैक निकाल सकते हैं। ग्राउंडनट पैडी मल्टी क्रॉप के अंदर जबरदस्त ये इस चीज का वो फायदा है। जी। जैसे आपने बताया कि सर अगर इसमें ईंट वगैरह कुछ भी आ जाती है तो वापस हो जाएगी, जी। ठीक है, लेकिन बहुत सी बार दिक्कतें हो जाती हैं, जी। जाने अनजाने में हो जाती है। जी। तो आपके जो इंजीनियर है वो कितनी देर में खेत में पहुंच जाते हैं लगभग? देखो एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट जी। यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया गया है, जी। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। अच्छा। थ्रेशर चाहे डीलर से लिया गया हो या किसान ने डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया हो। जी। तो सर अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी, जैसे कीमत की बात करें तो लगभग क्या आइडिया है कि इसकी कीमत कितनी होगी? देखो अगर कीमत की बात करें तो पैडी ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप के अंदर अलग अलग मॉडल की अलग अलग कीमत है। जी। 5.25 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए। कीमत किसी भी प्रोडक्ट की वो नहीं है, जैसा प्रोडक्ट है वैसी उसकी कीमत। सर अगर अलग जैसे अलग मॉडल में अलग अलग कीमत के प्रोडक्ट। जी। तो सर अगर मैं, जैसे हमारे किसान भाई हैं वो इतना कमाते नहीं है, इतना मजबूत नहीं है ज्यादातर, जी। एक दो की बात अलग है, जी। लिमिटेड आदमी बहुत ही कम पैसा है जैसे किसी के पास, अगर खरीदना चाहता है इसे तो जी। लगभग एक रेट क्या मान के चले, क्या ये सब्सिडी पे भी मिल जाएगी या लोन पे भी मिल जाएगी? देखो सब्सिडी तो किसान को थ्रेशर लेने के बाद में होगी जी। और खरीदने से पहले की अगर बात करें तो किसान किसी भी निधि की बैंक में जा करके या डीलर से संपर्क करके इससे जो है लोन की अपनी फाइल सबमिट करवा के अपना आधार सिविल चेक करवा के
ये मान के चलो कि 72 घंटे के अंदर अंदर किसान को लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी जी। और ये मान के चलो कि 50% से लेकर के 70% तक लोन किसान को दिया जाए। सर इस एलिवेटर में चेन कौन सी कंपनी की लगी हुई है? देखो एलिवेटर के चैन की बात करें तो इसमें सनी कंपनी की चैन लगी हुई है, जी। जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी नामी गामी कंपनी मानी गई हाँ है। जी, हाँ जी। और दूसरे इसमें एलिवेटर के कटोरी की बात करें हाँ जी। तो 2 mm मोटी कटोरी 8 इंच की कटोरी लगी हुई है। जी। चाहे कितना भी माल निकाले थ्रेसर आसानी से ये ट्राली में डाल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी चीजें मजबूत होंगी तो ये लोड भी डाल देंगे, तो जब भी ऑटोमेटिक इजीली चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर जैसे मुझे आपने इतनी सारी खूबियां बताई हैं, जी। तो मुझे इसलिए लग रहा है कि ये भारत का नंबर 1 एनवीटी मतलब थ्रेसर कंपनी ये इसलिए बनी। बिल्कुल सही है, ये तो किसान साथी अच्छे से जानते हैं इस बात को और किसानों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए जी। और किसान ने जो चाहा हमने 24 घंटे के अंदर अंदर बना के उसको प्रोवाइड किया। जी। इसका भी ये अहम रोल है नंबर 1 बनने का। बिल्कुल। तो सर इसके ये जो गियर बक्सा है, इसकी जी। थोड़ा क्वालिटी के बारे में बताइए। देखो अगर इस JMD कंपनी का ये गियर बक्सा बना हुआ है, जी। इसकी काफी हैवी बॉडी है, जी। डबल डबल बैरिंग दोनों तरफ से दिए गए हैं हाँ जी। और इसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमने बाहर भी इसके अंदर एक बैरिंग दे दिया गया है, अच्छा। ताकि किसी वजह की किसान साथी को दिक्कत ना आए। तो सर आपने इतनी सारी मुझे खूबियां बताई हैं, जी। मुझे लग रहा है इसी वजह से ये एनवीटी मतलब थ्रेसर और थ्रेसर मतलब एनवीटी इसलिए बना है ये भारत का। देखो ये किसान के द्वारा दिया गया लोगो है। जब थ्रेसर इंडस्ट्री की बात करें जी। तो यहाँ भी बात आएगी, आपने ही वैसे बोल दिया कि थ्रेशर मतलब एनवीटी और भारत का नंबर 1 थ्रेशर एनवीटी ये क्यों बना, आपका ये क्वेश्चन था। देखो किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए जो भी किसान ने चाहा वो हमने उसको प्रोडक्ट बना के दिया और इसीलिए किसान का ये सबसे चहेता मॉडल या कंपनी एनवीटी भारत की नंबर 1 बनी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी आपने मशीन बनाई। आई होप ऐसे ही आप फार्मरों की हेल्प करते रहें, क्योंकि एक फार्मर ही है जो बिल्कुल एक सीधा साधा, अगर आप बोल देंगे कि भाई ये चीज अच्छी है तो वो इजीली उसी चीज को ले लेगा, उसी के पीछे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारा सर। आगे से भी ये लक्ष्य रहेगा कि किसान की डिमांड को है वो पूरा किया जाए और हम आपसे विश्वास और भरोसा दिलाते हैं एनवीटी कंपनी आपके वादों पे आपके विश्वास पे खरा उतरेगी। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।